राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ उस सिचुएशन में मैं हंसूँ ही और रहूँ। मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये जो है ना, ये हमारे घर के सालों का परंपरा जैसे होता है ना, वही बन चुका है। तो इस बार ना जानबूझ करके हम लोगों ने अपने घर को रिपेयर करा है, थोड़ा ऊंचा करा है कि कम से कम ये समस्या ना हो। लेकिन मुझे ना हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। तो फिलहाल तो मैंने खाना लाने के लिए बोल दिया है होटल से, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह से जो लाते हैं ना, वहाँ पे वेज नॉन वेज सब मिक्स रहता है। और मेरी मम्मी बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो ये स्यापा है। और खाना बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब कोई अपने अपने बेड पे चढ़ के मस्त बैठे हुए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया उधर से कुछ भी वैष्णव होटल का आप ले आना, ताकि मम्मी भी खा सके। और घर की हालत देखोगे, एक मिनट दिखाती हूँ। ये देखो, ये देख लो, अभी बिजली देवी ऐसे आई हुई है और घर में गंगा जी प्रवेश कर गई। ये देख लो, घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। तो मुझे ना इस परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा मैं हंसूं कि रोऊं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो और छप छप करते रहो। लग रहा था मैं घर को अच्छे से साफ सुफ नहीं करती हूँ, तो भगवान जी बोले रुको मैं साफ करा देता हूँ। तो भगवान जी खुद साफ करने के लिए मेरे घर में आए, गंगा मैया आई है। और ये हर साल होता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन अगले साल ऐसा नहीं हुआ था कि जो गैस की पाइप लगी हुई है ना, वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। मेरा भाई गिरते गिरते बचा। तो क्या पता पानी उससे रिस्क करके आया कि क्या, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। क्योंकि इस तरह का इतना पानी रूम में तो नहीं आता था, हल्का फुल्का था, लेकिन इतना खतरनाक नहीं। अभी तो पानी बहुत डाउन गया है। वो देखो वहां निशान है ना, वो लाइन है ना, वहां तक पानी था, अभी डाउन गया है। इतना डाउन हो गया है, बारिश रुकी है तो वही समझ में आ रहा है। परिस्थिति मेरी ऐसी हो रखी है ना, मैं हंसूं कि रोऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा ये सब झेलना मुश्किल हो रहा है। तो अभी अगर मेरे पापा होते ना, तो सिचुएशन कुछ और रहता। जिस स्पीड से घर बन रहा था ना, वो बन गया रहता। लेकिन भाई अभी मेरा छोटा वाला छोटा है तो छोटा ही होगा ना, छोटा है भैया, बाहर रहते हैं। तो एक आदमी में बर्डन कुछ सही नहीं रहता। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो चल रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ से चली गई थी ना, तो बारिश, जब अंधाधुंध बारिश हुई ना, मैं ससुराल में थी, तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे। मैं उठ के बैठ के पलंग पे कोने पकड़ के मस्त रो रही थी। तो वो मेरे को बोलते तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा वो मेरा भाई और मम्मी परेशान होगी, घर में पानी आ गया होगा, वो लोग पूरा परेशान होंगे। तो वो बोलते तुम रो जो रही हो, तुम्हारे रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने कहा समाधान तो नहीं होगा, मेरे आंसू भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि वो लोग कभी कष्ट में हैं। तो भाई को फोन लगाओ ना और बोलो ना मोटर लगा लेगा, क्योंकि मोटर लगा लेते हैं ना तो मोटर, घर का पानी जो नाला है बड़ा वाला, उसमें चला जाता है। मेरा घर थोड़ा डाउन हो रखा है, रोड हो गया ऊंचा, तो उसमें चला जाता है। तो वो बोलते अभी इतना सुबह 4 बज रहे, वो सो गया होगा, सो जाओ, सुबह फोन करते हैं फिर बोलेंगे कि क्या सिचुएशन है। नहीं तो अगर तुम जाना चाहोगी तो चली जाना, लेकिन सबके वहाँ कष्ट में तुम जाके क्या करोगी? मैंने कहा मैं भी रहूंगी, वैसे ही कष्ट में रहूंगी, लेकिन मुझे सुकून मिलेगा कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ। तो ये फिर बोले ठीक है अभी तो सो जाओ, सुबह के 4 बज रहे हैं। मुझे नींद नहीं आई, करवट बदलते बदलते सुबह हो गया। जैसे सुबह हुआ मैं बोलती उठो ना, फोन लगाओ ना उसको, घर से पानी निकला कि नहीं निकला। खैर यहाँ जो है ना, पता नहीं क्या है समस्या, क्या है नहीं है। जैसे बारिश रुकती है ना, तो पानी अपने आप मतलब सूख लेता है। इतना सारा पानी है, अपने आप वो डाउन चला जाएगा। घर से तो आधा देख ही रहो, 1 उंगली तक डाउन गया है, तो वो सारा पानी खुद ब खुद निकल जाता है। तो बस यही समस्या है। इस समस्या में मैं हंसू या रहूं, क्योंकि ये कोई नया मैंने नहीं देखा है, ठीक है, देखते ही आ रही हूँ। तो ये सावन का महीना होता है, सबके लिए खुशी का महीना होता है, होना भी चाहिए। लेकिन इंसान क्या है, हर चीज को ना, सिचुएशन को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर आपको तकलीफ नहीं होती है। उसी तरह मैंने हर चीज को एक्सेप्ट कर रखा है, ये होना है, इतना झेलना है मुझे, मैं झेल लूंगी। तो ये मगजमारी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा लगता है कि मम्मी है, मैं आज हूँ कल चली जाऊंगी, तो इसलिए बीच में भैया आया था, तो बहुत जोरों शोरों से काम करवा रहा था कि इस बार घर बना ही देंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा फ़ोन करना, इस बारे पे बात ही नहीं करा उसने, तो मैंने भी नहीं पूछा।
मैं तो चाहती हूँ मेरे पास इतना हो जाए कि मैं यहाँ से घर बना के मम्मी के लिए जाऊँ, कि मम्मी के लिए घर बनाना ज़रूरी है। और कभी कोई पापा के ऊपर क्या बोलूँ, बस ये रहता है काश पापा होते तो आज हम कहीं और होते, सिचुएशन कुछ और होता। जैसे कि ये बारिश के मौसम में मज़े लेते हैं ना पकोड़े और चाय के साथ, हम भी लेते रहते। लेकिन कोई बात नहीं है, भाई आज चाय पिलाया है, हम चाय और बिस्किट खाएंगे। देखो कब रखा हुआ यहाँ पे। तो जब बारिश थोड़ी सी थमी ना, तो भाई ने कहा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। तो उसने चाय बना के दिया, बिस्किट मेरे हस्बैंड ने ला के दे दिया था। तो बिस्किट भी बेड पे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो ला के दिए थे और मैं चली गई थी दीदी के घर। भैया ने मेरे को बुलाया था जॉब के सिलसिले में, कह रहे जॉब है कर लो, तुमसे हो जाएगा इसीलिए। तो मैंने बोला मेरे से जॉब जुब ना होगा भाई, क्योंकि मेरा टाइम टेबल अब बहुत घटिया हो रखा है। दोपहर के 1 बजे सोती हूँ, 6 बजे उठती हूँ। अगर मेडिसिन लिया तो, नहीं लिया तो फिर बात ही अलग है। इसलिए मेरे से जॉब जुब ना हो पाएगा। और डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और जॉब में पता ही कितना बर्डन होता है भाई साहब, घर का काम, ऊपर बॉस का काम, वो भी आके चढ़ जाएंगे। खैर मेरे पर तो चढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, मैं ही चढ़ जाती थी, वो अलग बात है। तो बस यही परिस्थिति है जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खाना तो खैर मैंने स्वामी जी को, मेरे हस्बैंड को बोल दिया, आओगे तो आप खाना लेते आना। खाना बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैं चाहती तो बना देती, लेकिन मन नहीं कर रहा है यार। लाइट भी नहीं थी, बिजली देवी फरार, पता ही है, हल्का सा हवा का झोंका क्या आता है, बिजली देवी फरार हो जाती है। तो बारिश हो रही थी घमासान, तो बिजली देवी फरार हो गई थी। और अभी आई है, 10 मिनट हो रहा है, बस 10 मिनट बाद जो आई है। तो इसीलिए अंधेरे में तो जाती नहीं खाना बनाने के लिए, तो वो लेके आएंगे तो हम लोग वही खा के। तो ये रहा, खाना दे करके वो चले गए। और घर खुद से खाना बोले हम खुद से बैठ करके बनवा के लाए तो माँ खा सकती है, क्योंकि मेन स्यापा जो है ना मेरी माँ का है, वो बर्तन देख के खाना खाती है। ये तो नान उठा के ले आए, उड़ी बाबा, ये नान तो ठंडा हुआ तो रबड़ बन जाएगा। पता नहीं क्या क्या लाए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठंडा हुआ तो सच में खराब हो जाएगा। नान उठा के ले आए, ये सोच के लाए, इसमें पता नहीं क्या 3-4 डिब्बा है। मम्मी की चल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मम्मी बाहर का खाना नहीं खाना चाहती है, नहीं खाती है। वैष्णव होटल में खुद से प्रॉब्लम, हम बैठ करके बनवा के लाए, माँ को बोलना खाएगी। इसमें पनीर, तो इसमें पनीर है, इसमें तड़का है, इसमें नान है और पता नहीं क्या है। नीचे तब तवा रोटी लिए होंगे, नहीं तवा रोटी नहीं, इसके अंदर और एक डब्बा है। ये देखो सिर्फ नान ही है। अच्छा ये तवा रोटी होगा, क्योंकि वो नहीं खाते हैं नान, उनको पसंद नहीं है। तो मैं खाना सर्व करती हूँ, नहीं तो ये तो रबड़ी बन जाएगा विद इन अ सेकेंड। चलो की हालत दिखाती हूँ मैं, ये देखते जाओ। उड़ी बाबा, कहीं मैं डूब ना जाऊँ। ये देखो पूरा स्विमिंग पूल बन गया, ये देखो। और दिखाते हो कि कहाँ पे खड्डा हो गया है, जिस वजह से वहाँ पे भाई ने बकेट लगा के रखा है कि निशान रहेगा। ये गैस का पाइप लाइन है, उसी से पानी आया है, देख रहे हो। पता नहीं भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये काला वाला जो देख रहे हो। उड़ी बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हुआ है। ये देखो ये काला काला जो दिख रहा है, ये गड्ढा, कहीं मैं दब घुस ना जाऊँ। ये देखो बाबा रे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है। ये देखो भाई साहब, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। देख रहे हो कितना बड़ा गड्ढा हो गया है, उसमें तो गिरेगा कोई तो बचेगा भी नहीं, टांगा जरूर टूट जाएगा। उसी वजह से इतना पानी घर में आया, इसका मतलब। खैर अभी तो पानी डाउन हो गया, ये देखो नीचे आ गया। तो खाना उन्होंने ला दिया, सबको खाना दे देती हूँ, मम्मी को, बाबू को, और देखते हैं अब क्या होता है। वो फिर से चलेगा, बोले मुझे आने में थोड़ा लेट लगेगा, तुम लोग खाना खा लेना, मेरे लिए रख देना। तो अभी तो बिजली देवी है तो खाना सबको दे देती हूँ। बाकी वो गड्ढा देखा, उसी से पानी इतना भरा हुआ, क्योंकि आगे साल तो इतना पानी नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने इसको ऊंचा करवाया था कि कम से कम घर में पानी ना चढ़े, आंगन में रहे तो चलेगा। मोटर से निकाल लेते हैं फिर उसको। अभी भाई भी घर में नहीं है, पता नहीं किधर चला गया, तो मोटर लगा ही लेते, लाइट आ गई थी। अब वो खड्डा देखा, उड़ी बाबा सच में बच गया। आज तो बाल बाल मेरा भाई बच्चा उधर ही जा रहा था, उसका पैर घुस गया। मेरे को होता था खिड़की जल्दी से खोलो, खिड़की खोलो। मैंने क्या हुआ, तो मैं गड्ढे में घुस गया। मैंने कहा किधर घुस गया, तो किधर जा रहा था। तो उसने मेरे को बताया मेन गेट में ताला मार के आए, क्योंकि अगर कोई अननोन पर्सन आएगा तो सीधा खड्डा में जाएगा वो, और टांग हाथ तो टूट ही जाएगा। तो इसीलिए तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं रखती हूँ, यही समस्या है। और इस समस्या पर मैं हंसूं या रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना मुझे आता है, उसमें सर्वाइव मैं कर सकती हूँ, बस एक गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।